जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हाल ही में एक पैरामिलिट्री फोर्स का बल सदस्य है, यानी कि जवान है जो अभी क्या गया है, वीआरएस गया है। कितने साल सर्विस करने के बाद में? 20 साल 11 महीने और कुछ दिन की सर्विस पूर्ण करने के बाद उसने क्या ले लिया? वीआरएस ले लिया। ठीक है। और हाल ही के कुछ दिनों से जितने भी बल सदस्य हैं जो वीआरएस ले रहे हैं, करेक्ट 20 साल और कुछ महीने की सर्विस के बाद ही क्या ले रहे हैं? वीआरएस ले रहे हैं। और किसके तहत वीआरएस लिया है? न्यू पेंशन स्कीम के तहत या नेशनल पेंशन स्कीम के तहत वीआरएस लिया है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो जवान वीआरएस गया उसको पेंशन कितनी बनी, ग्रेजुएटी की राशि कितनी बनी, ईसीएल लीव इंकेसमेंट कितना मिला, और जो अन्य लाभ है जो वीआरएस के बाद में मिलते हैं वो कितने मिले। ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर देता हूं। अक्सर अभी भी मेरी वीडियोज के अंदर यानी कि डाउट है जो अभी भी देखने को मिलता है कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर, जब 20 साल की सर्विस एनपीएस के अंदर हम पूर्ण कर लेते हैं तो उसके पश्चात कितनी धनराशि टोटल कॉर्पस का हमें वापस मिलेगी, और कितनी धनराशि जो बाकी बची हुई है रिमेनिंग, कितनी राशि से हमको क्या मिलेगा, यानी कि पेंशन मिलेगी। ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूं। तो देखो, अगर आप एनपीएस के अंदर वीआरएस ले रहे हैं, एनपीएस के अंदर क्या ले रहे हैं? वीआरएस ले रहे हैं। ठीक है। तो आपको इस कंडीशन में क्या 20% धनराशि है जो टोटल कॉर्पस का, यानी टोटल कॉर्पस का 20% जो धनराशि है जो आपको क्या, टोटल कॉर्पस का 20% आपको क्या मिल जाएगा? एक मुश्त धनराशि के तौर पर आपको मिल जाएगी, एक मुश्त धनराशि के तौर पर मिल जाएगी। जो 80% जो रिमेनिंग जो कॉर्पस बच गया उससे आपको क्या करना पड़ेगा? एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। इस जो रिमेनिंग 80% जो कॉर्पस बचा है उस एन्युटी जो उससे खरीदोगे उसी के आधार पर आपको क्या मिलेगा? उसके इंटरेस्ट रेट से ही आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी पेंशन। ठीक है। कब तक? 60 वर्ष की एज से पहले तक। जब भी आप की एज से पहले तक, मैं सुपर एन्युएशन से पहले की बात कर रहा हूं, आपको दोनों चीजें मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। सुपर एन्युएशन का मतलब होता है जब तक आपकी एज 60 वर्ष नहीं हो जाती तब तक। तो अब आपका जो ये डाउट है ना, एक तो ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज, एक डाउट और रहता है, लोगों को सुपर एन्युएशन के बारे में नहीं पता। सुपर एन्युएशन का वैसे हिंदी अर्थ होता है अधिवर्षिता। क्या होता है? अधिवर्षिता। ठीक है। इसका मतलब सीधा सा आप एक चीज समझ लो कि जब तक आपकी एज 60 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक आप सुपर एन्युएशन पर नहीं जा सकते। 60 वर्ष एज जब हो जाएगी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तभी उसको क्या मिलेगी? सुपर एन्युएशन पेंशन मिलेगी। अब देखो, एनपीएस के अंदर रूल क्या है? एनपीएस के अंदर रूल है कि 60 वर्ष से पहले तक जब भी आप यानी वीआरएस लेते हैं या रिजाइन करते हैं तो उस मामले में 20% कॉर्पस ही आपको क्या किया जाएगा? रिटर्न किया जाएगा, यानी वापस कर दिया जाएगा कर्मचारी को, टोटल कॉर्पस का 20%। और बाकी जो 80% जो बचा हुआ है उससे क्या है? कॉर्पस से एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। पहला नियम तो यह है। और अगर आप 60 वर्ष की एज प्राप्त कर चुके हो या सुपर एन्युएशन के बाद अगर आप रिटायरमेंट जा रहे हो, तो सुपर एन्युएशन के बाद आप रिटायरमेंट जाओगे तो उस मामले में क्या होगा? सुपर एन्युएशन के मामले में क्या होगा? सुपर एन्युएशन के मामले में होगा कि आपको 60% जो कॉर्पस, टोटल कॉर्पस का 60% है वो क्या हो जाएगा? आपको रिटर्न हो जाएगा। और 40% से आपको क्या खरीदनी पड़ेगी? पेंशन, यानी कि एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है। अब आपको किसी भी प्रकार का डाउट है जो इस मामले को लेकर के नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना भी जो मैंने यानी आप लोगों को जो डाउट रहता था वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश करी। अगर अभी भी क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर हमारा डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं कि जो 20 साल के बाद में जो अभी बल सदस्य है जो क्या लिया है, और उसने 20 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद बल सदस्य ने क्या लिया है? वीआरएस लिया है। तो उस मामले में उनको पेंशन कितनी बनी है वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है।
आज हमने जिन कर्मचारी का उदाहरण लिया है वो है असम राइफल डिपार्टमेंट से है। देखो यहाँ पर आप देखना चाहो तो रैंक एंड नेम देखो, हवलदार आर्मोरर जगदीश चंद्र दास, आर्मोरर है, हवलदार आर्मोरर। ठीक है, डीओई इन असम राइफल 23 अगस्त 2004। ठीक है, उसके बाद टोटल सर्विस की जो लेंथ है उनकी कितनी है, 20 ईयर्स 11 मंथ और 8 डेज। ठीक है, लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड, यानी टोटल सर्विस कितनी काउंट की गई है उनकी, जितनी की है उतनी की उतनी सर्विस काउंट की गई है। ठीक है, उसके बाद में आप देखो यहाँ पर टाइप ऑफ सर्विस डिस्चार्ज, वॉलंटरी रिटायरमेंट, वीआरएस। ठीक है, अब ये तो आपने देख लिया यहाँ पर इनके बारे में सामान्य डिटेल्स। नेट अगर बेसिक पे देख रहे हैं हम यहाँ पे तो कितनी है, 45,400। ठीक है, टोटल एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट यानी 31,56,488 रुपए, यानी टोटल 31,56,488 रुपए क्या है इनका टोटल एनपीएस का कॉर्पस है, गवर्नमेंट का प्लस स्वयं का। ठीक है, लमसम टू बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 20%। ठीक है, मैंने आपको बताया था वीआरएस के केस में 20% मिलेगा जब तक उनकी एज जो 60 साल नहीं हो जाती है किसी भी कर्मचारी की। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को अलग अलग है, कहीं 58 साल है, कहीं 60 साल है, कहीं 62 साल है। ठीक है, इसकी सुपर एन्युएशन की। तो यहाँ पर लमसम टू बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 20% कितना हो रहा है, 6,31,298। रेजिडुअल कॉर्पस है जो कितना बचा, यानी 6,31,000 इसमें से माइनस कर देंगे 31 लाख में से, ये बच जाएंगे 25,25,190 रुपए। मंथली पेंशन है जो कितनी बन रही है इनकी, अप्रोक्स 14,126। ग्रेजुएटी कितनी बनी है इनकी, 7,38,885 रुपए। लीव इनकेसमेंट मिला है इनको टोटल 5,86,417 रुपए। रिटायरमेंट ट्रांसफर टीए 80% ऑफ 1 मंथ बेसिक पे, वो कितना मिला है इनको, 36,320 रुपए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो व्यक्ति 20 साल 11 मंथ और कुछ दिन यानी कि जॉब किया है उसके बाद में अगर वो रिटायरमेंट यानी वीआरएस ले रहा है तो उनका टोटल कॉर्पस लगभग 31 लाख के आसपास होता है और उनकी जो पेंशन है वो 14,126 रुपए बनती है। और ये कब का है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट 31 जुलाई को रिटायरमेंट हुए, यानी वीआरएस लिया है इन्होंने, कितने, 31 जुलाई को, 31 जुलाई को इन्होंने क्या लिया है, वीआरएस लिया है। ठीक है, तो ये इनके बारे में जानकारी थी। अब आपको अनुमान लग गया होगा कि जिस किसी व्यक्ति का यानी कॉर्पस 30 लाख 31 लाख के आसपास है उनकी 14,000 रुपए ही मंथली यानी क्या बन रही है, पेंशन बन रही है। अगर हम यहाँ पर देखें कि ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से तो 45,400 इनका क्या है, बेसिक पे है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर ये वीआरएस जाते तो 45,400 का 50% तो कितना हो जाता, यानी कि इनका हो जाता 22,700 रुपए। ठीक है, प्लस में क्या होता है इनको मिलता है डीआर, डीआर कितना चल रहा है 58%, तो डीआर 58% है तो इनका आप लगा लीजिए यानी कि 13,000 रुपए ये लगा लीजिए, यानी 35,000 रुपए इनको क्या मिलती, पेंशन मिलती, किसके अंदर, लगभग 35,000 रुपए क्या मिलती इनको, पेंशन मिलती किसके अंदर, ओपीएस के अंदर। और एनपीएस के अंदर कितनी पेंशन बनी इनकी, 14,126, यानी आधी पेंशन भी नहीं बनी है इनकी। ठीक है, यानी आधी पेंशन भी 17-18 रुपए होती है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि कर्मचारी जो एनपीएस के अंदर हैं उनको एनपीएस के अंदर रहते हुए अगर वो वीआरएस लेते हैं तो कितना पेंशन का उनको लॉस हो रहा है। कहा यानी कि 35,000 रुपए पेंशन बन रही है और एनपीएस के अंदर 14,000 रुपए ही मात्र पेंशन बन रही है। बाकी लीव इंकेसमेंट वगैरह और ग्रेजुएटी तो ओपीएस जैसी सेम है, एनपीएस और ओपीएस के अंदर सेम है और यूपीएस के अंदर भी सेम रहने वाली है। लेकिन जो आपका पेंशन जो बनने वाली है वो बहुत कम बन रही है एनपीएस के अंदर। अगर यूपीएस की बात करें तो अगर वीआरएस लेते हैं आप यूपीएस के अंदर तो वो तो एनपीएस से भी खराब है, आपको 1 भी रुपया पेंशन के तौर पर नहीं मिलेगा जब तक आपकी एज है जो 60 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि जो लोग अभी 20 साल के बाद में जो लेटेस्ट जो कर्मचारी वीआरएस ले रहे हैं तो उनकी पेंशन कितनी बन रही है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो की राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल ना भूले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।